प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी का जन्म एक सात्विक ब्राह्मण परिवार के घर हुआ था। परिवार वालों ने उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा था। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के गांव सरसोल में हुआ था। इनके पिता का नाम शंभू पांडे था। महाराज जी बताते हैं कि उनके पिता एक किसान आदमी थे जो एक ब्रह्म ऋषि की तरह धर्मपरायण थे और महाराज जी की माँ ने उनको बचपन से ही धर्म संस्कार दिए थे। लेकिन महाराज जी की कहानी में मोड़ तब आता है जब वे 13 वर्ष के होते हैं। उस समय वे 9th कक्षा में पढ़ते। तब वे स्कूल से आते और अपना बैग रखते और सोचते कि आखिर मैं जिससे प्यार करता हूँ, मेरी अम्मा और मेरे पिता, वो तो एक दिन मरेंगे, तो आखिर मेरा है कौन। तो उनके अंदर जवाब आता, भगवान भगवान। यह सोचकर महाराज जी रात के 3 बजे घर से भाग जाते हैं और भगवान को पाने का दृढ़ निश्चय करते हैं। अंदर एक ही बात आती कि ये सब मरने वाले हैं, माताजी मर जाएंगी, पिताजी मर जाएंगे, कोई हमारा है, कौन हमारा है। तब लगता जो हमारा नहीं है उस पर हम क्यों अपना समय दें। हम कई बार पढ़े होंगे लेकिन फिर पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई क्या। बस अंदर आता भागो। जिस दिन घर से निकलना था तो माँ को बोला था कि माताजी कल हम सुबह भाग जाएंगे घर से, बाबा जी बन जाएंगे। तो उन्होंने मजाक समझा। हमारा तो था कि एक बार कान में डाल दे बस बात, कि कोई परेशान ना हो। 3:30 बजे घर से सोई ये आश्रय तत्व प्रकट हुआ। उस समय हमारे मन ने प्रश्न किया, कहाँ खाओगे, कहाँ रहोगे, कौन है तुम्हारा। बस एक उत्तर अंदर से आया, भगवान। अपनी अत्यधिक जीवन महाराज जी ने गंगा किनारे बिताया। भीषण सर्दी, गर्मी और वर्षा में महाराज जी ने बहुत कष्टों को सहा। शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी में थी। वाराणसी में महाराज जी के नित्य प्रति का नियम था कि गंगा जी में दिन भर में 3 बार स्नान कर तुलसी घाट में एक विशाल पीपल के वृक्ष नीचे आसन लगाकर शिव शंकर का ध्यान करना। महाराज जी के दिनचर्या में उन्हें कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। वे केवल गंगा जल पीकर ही जीते थे। एक दिन तो भूख के मारे महाराज जी ने एक मुट्ठी रेत को ही खा लिया। जब दूसरे संतों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने महाराज जी को डांटा और रेत ना खाने को कहा। महाराज जी के सर पर छत नहीं थी। कड़ाके की ठंड में भी 3-3 बार गंगा स्नान करना, शरीर पर डालने के लिए एक मोटा कपड़ा तक नहीं था। फिर भी महाराज जी कहते हैं कि श्री राधा जी की कृपा से उनको सर्दी जुकाम तक नहीं हुआ। उनकी भिक्षा में थोड़ा सा सत्वा मिल जाता था। वे इससे ही गुजारा कर केवल भगवान चिंतन करते थे। वर्षा हो रही थी, सर्दी का समय था, शरीर एकदम सांवला पड़ गया कि अब लगा कि रात्रि काटने के लिए कुछ गर्म जगह चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि अब हम कल सुबह चल ना पावे। एक गांव में गए कि 23, 24, 25 की अवस्था कौन रखेगा अपने दरवाजे पे। तो गांव के बाहर देखा एक जानवर बंधे हुए थे, तो उनसे कहा कि आप हमें एक रात्रि के लिए वास की व्यवस्था करेंगे। तो उनका हाँ व्यवस्था करेंगे, जहाँ भैंसे बंधे वही किनारे तुम भी लेट जाओ। उनका हाँ। उनका ओढ़ने के लिए तो देखो हम गांव के लोग हैं, कंबल देंगे नहीं, तुम लेके भाग जाओ। तो बोले जो भैंस को उड़ाते हैं वो हम बोरा दे सकते हैं, हमका पक्का दे दीजिए। वो बोरा ऐसे डाला तो शरीर गर्म हुआ। उनका 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, बोरा यहीं मिलेंगे। पूरे गंगा जी की यात्रा में एक ये केवल वास रहा है, नहीं तो वृक्ष के नीचे ऐसे कभी कंबल नहीं लिया आश्रम वासियों से। जैसी स्थिति उसी स्थिति, बड़ा आनंद रहता था। बनारस में तो अत्यंत कठिन जीवन चल ही रहा था, लेकिन असली मुसीबत तब आती है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। जहाँ रहते थे वहाँ से निकाल दिए गए, कब मर जाएं कुछ पता नहीं। मुझे आश्रम से निकाल दिया गया। तो मैं उस आश्रम के महंत के पास जब गया, महाराज का सुना है आपने हमारे लिए खबर भेज दी है कि आप निकल जाइए, अपराध बताइए। उनका कोई नहीं, उनका कारण बताइए। बोले कुछ नहीं कारण ऐसे, उनका आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बीमार शरीर हूँ, कम से कम आपके यहाँ छत के नीचे तो पड़ा हूँ, हमारा कोई भरोसा नहीं है कि कब शरीर छूट जाए। उन्होंने एक शब्द कहा, उनका मैं आपका ठेकेदार हूँ क्या। तो हम कहा बस इसके आगे हमने फिर तुरंत पलट गए। हम कहा नहीं, ठेकेदार तो हमारे भगवान है। तो उनका 15 दिन का समय देते हैं आपका। हमका 15 मिनट का, बस आश्रम जाना, झोला कांधे में टांगना है। अरे बचपन से बैरागी है कोई, मतलब ऐसे थोड़ी कि घुटने टेक दे माया के इस प्रपंच में। नहीं। हर रोज की तरह महाराज जी ध्यान में बैठे थे। महादेव जी की कृपा से उनके मन में आया कैसा होगा वृंदावन, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन एक अपरिचित अनजाने संत महाराज जी को एक धार्मिक आयोजन में चलने के लिए कहते हैं, जिसमें दिन में चैतन्य लीला एवं रात्रि में रासलीला होती है। यह सुनकर महाराज जी जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन
इन संत के हठपूर्ण कई बार कहने के बाद महाराज जी वहां चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराज जी आनंद से भर जाते हैं। रासलीला उनके मन को इतनी भाती है कि वे नित्य प्रति 1 माह तक लीला देखते हैं। जैसे ही लीला का समापन होता है तब महाराज जी को ज्ञात हुआ कि लीला तो समाप्त हो गई, सारे कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। यह सोच के उनके मन में हाहाकार मच गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, अब मैं जीऊँगा कैसे, मुझे तो अब वृंदावन जाना है। महाराज जी रासलीला टीम के संचालक से निवेदन करते हैं कि हमारे पास पैसे तो नहीं है, पर मैं आपकी सेवा करूँगा, मुझे अपने पास रख लो, वृंदावन ले जाओ। संचालक कहते हैं कि बाबा तू एक बार वृंदावन चल, बिहारी जी तेरा हाथ छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी कहते हैं कि इस वाक्य ने उनका जीवन बदल दिया। बस इसके बाद तो महाराज जी को वृंदावन जाने की लगन लग गई। भोलेनाथ की अहेतु की कृपा से युगल किशोर नामक संत ने उनको मथुरा की ट्रेन में बैठा दिया। यात्रा के दौरान महाराज जी की मुलाकात 2 लोगों से हुई जो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बिठाकर वे लोग बोले, हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। रात का समय था, ठंडी का मौसम था, बहुत समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया। रात के 11 बजे थे, तभी के एक सज्जन आए। वे महाराज जी को अपने घर ले गए, उन्हें भोजन कराया और रात को विश्राम करने के लिए जगह दी। अगले ही दिन सुबह महाराज जी यमुना स्नान करके केशव देव जी मंदिर जाते हैं और जैसे ही महाराज जी दर्शन करते हैं महाराज जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। कृष्ण को पाने की विरह उन्हें सताती है, वह बहुत देर तक रोते ही रहते हैं। वृंदावन में 4-5 दिन रहने के बाद और दर्शन करने के बाद जब महाराज जी को वृंदावन में रहने का स्थान नहीं मिलता तब महाराज जी मदन मोहन मंदिर पर जाकर जोर जोर से रोते हैं। एकांत में ऐसे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर, हे वृंदावनेश्वर, हे किशोरी जी, मुझ गरीब को वृंदावन वास का कहीं एक कोना दे दो। बास की समस्या थी और जहाँ रहते वहाँ मतलब संसारिकता को देखकर हजम नहीं होता। अब एकांत अपने कोई व्यवस्था थी नहीं, ऐसा लगा कि अब काशी जाना पड़ेगा। जो ही उतरे तो एक इतनी बड़ी लाली जो है हमारा ऐसे अचला पकड़ के घूमने लगे, जाए वो बाबा जाए वो। हमें लगा यहाँ किसी गोस्वामी परिकर की बच्चियों की बड़ी सुंदर थी, अपने भाव में थे। जो ही 100 कदम आगे चल सो एकदम आया, जाए वो को मतलब हम तो ऊपर रोके सोच रहे थे कि चलो काशी चलते हैं, वृंदावन में ठौर नहीं। फिर लौट आए, वहाँ देखा कोई लाली नहीं। आसपास पूछा कि यहाँ किसी गृहस्थों के, बोले यहाँ तो सब विरक्त जन रहते। एकदम आया कि तो वृंदावनाधीश्वरी लाली के रूप में वही थी दूसरी। और जो ही हम आश्रम में गए तो वहाँ एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें संत कॉलोनी के एक संत ने बुलाया। उन्होंने कहा कि महाराज जहाँ पर रह रहे अनुकूल नहीं होगा, बोले ये जगह खाली, यहाँ रह जाओ। तुरंत झोला उठाया। ईश्वर की कृपा से एक दिन उनका मार्ग पूज्य श्रीहित गौरांग शरण महाराज जी से टकराया, जिन्हें वृंदावन के भक्त बड़े महाराज जी कहकर संबोधित करते हैं। महाराज जी ने जैसे ही अपने गुरुदेव को देखा उनकी आत्मा जान गई, यही मेरे जीवन का मार्गदर्शक है। उन्होंने बड़े महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे राधा रानी की भक्ति के गहरे रहस्यों को जानना है, कृपया मुझे अपनी शरण में ले। बड़े महाराज जी ने उनकी भक्ति की तीव्रता को पहचाना और स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। इसी क्षण महाराज जी ने पूर्ण रूप से अपने असली तत्व को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। बड़े महाराज जी ने उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में विधिवत दीक्षा दी। गुरु कृपा से महाराज जी को सहचरी भाव और नित्य विहार रस का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और महाराज जी अब पूरी तरह से श्री राधा रानी की सेवा में लीन हो गए। अब वे राधा नाम के ही होकर रह गए, उनकी आत्मा को अब पूर्णता मिल चुकी थी। भक्ति का मार्ग केवल फूलों से सजा नहीं होता, कभी कभी यह परीक्षा की अग्नि से भी गुजरता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जो अपने जीवन को राधा नाम की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, एक ऐसी चुनौती से जूझ रहे हैं जिसे सुनकर लोग चौंक जाते हैं। उनकी दोनों किडनी काम नहीं करती और आधुनिक चिकित्सा के अनुसार यह एक असंभव स्थिति है। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा रखा है और दूसरी का कृष्ण। लेकिन क्या सच में भक्ति में असंभव कुछ होता है? महाराज जी ने कभी इस शारीरिक पीड़ा को अपनी भक्ति पथ में बाधा नहीं बनने दिया। वे हर दिन वही प्रेम, वही आनंद और वही उत्साह के साथ प्रवचन देते हैं। डॉक्टरों के लिए यह एक रहस्य है, लेकिन भक्तों के लिए यह उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि जब श्रद्धा अडिग हो, जब प्रेम शुद्ध हो, तो शरीर की सीमाएं भी भक्ति के आगे झुक जाती हैं।
हरिवंश परंपरा के इस दिव्य दीप ने लाखों हृदयों में राधा कृष्ण का प्रेम जगाया। यह सिर्फ संत नहीं, यह तो चलती फिरती भक्ति की मूर्ति है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम।